जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर सुखा सारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते हवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज मंगलवार 16 मार्च। आज का विषय है सूर्य पूजन। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य पूजन का बहुत महत्व है। विशेषतः माघ मास में तो सूर्य पूजन अवश्यंभावी है और कई प्रकार से किया जाता है। तो आज का जो विषय है मेरा वो सूर्य पूजन है। तो सूर्य पूजन के संबंध में कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। सूर्य जो है यह सिर्फ आग का गोला नहीं है, वह इस संसार के सभी जीवों का प्राण है। सूर्य समस्त सृष्टि को पोषता है। सूर्य वनस्पतियों का आधार है। सूर्य के बिना अस्तित्व का विचार संभव ही नहीं है। सारा संसार सूर्य का ऋणी है, आभारी है। मानस शास्त्र के नियम के अनुसार मनुष्य जिसका अधिक चिंतन करता है वैसा ही वह बनता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस तेजपुंज सूर्य की उपासना करके स्वयं के जीवन को तेज संपन्न और प्रतिभा संपन्न बनाया है। सूर्य हर मानव का मित्र है, इसीलिए उसे मित्राय नमः कहकर वंदन किया जाता है। सूर्य नमस्कार में सूर्य के 12 नामों में मित्र भी है। सूर्य हर मानव को पापों से दूर रखता है, मुक्त रखता है। सूर्य हमेशा मानव के हितकारक कर्म करने को ही प्रेरित करता है, इसलिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य अक्सर अंधेरे में ही पाप करता है। प्रकाश के कारण पाप करने का साहस नहीं होता। अरे हाँ, यह मानना है कि सूर्य भगवान का नेत्र है, जिसके माध्यम से भगवान हमारे सारे कर्म अच्छे बुरे सभी देखते रहते हैं। उनकी नज़रों से कुछ भी बच नहीं सकता। इसीलिए दिन के प्रकाश में मनुष्य पाप करने को घबराता है, झिझकता है। पुराने समय में हमारे जब पूर्वज थे ऋषि मुनि, वे सभी सूर्य को साक्षी मानकर कार्य करते थे। उसका कारण यही है। सूर्य के उदय होते ही हर प्राणी कार्य करने को तैयार रहता है। सूर्य के उदय के साथ ही मनुष्य जागता है, आलस को त्यागता है और अपने कार्य में तल्लीन हो जाता है। सूर्य जैसा दूसरा कोई मित्र है ही नहीं। सूर्य के आते ही मनुष्य में ऊर्जा जागती है, उत्साह आता है, चेतना आती है। इसीलिए सुबह सुबह किसी भी कार्य करने में उत्साह रहता है, मन प्रसन्न रहता है। सूर्य के कारण हमें पीने के लिए मीठा पानी मिलता है। समुद्र का खारा पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर जाता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। इस कारण सर्व प्राणी मात्र की ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि फलती है, फूलती है पानी से। परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि इस मानव शरीर को ठीक से रखें, उसका सदुपयोग करें। इसके लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, सूर्य देव की पूजा करना। सूर्य की पूजा किस प्रकार से हो? सर्वप्रथम प्रातःकाल उठते ही सूर्य देव के दर्शन करना। प्रातः समय सूर्य की किरणें कोमल होती हैं। कुछ समय के लिए सूर्य की ओर देखना। सूर्य के दर्शन से ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन डी प्राप्त होता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। दर्शन के साथ ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सब में श्रेष्ठ व्यायाम है। प्रथम 12 सूर्य नमस्कार सूर्य देव के नाम के साथ करना चाहिए। फिर जितने अधिक सूर्य नमस्कार कर सकें उतने करने चाहिए। समर्थ रामदास रोज 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे।
हम कम से कम 12 सूर्य नमस्कार तो रोज़ लगाएं, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहें। सूर्य नमस्कार तो सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। शरीर यदि स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए सूर्य दर्शन और सूर्य नमस्कार प्रत्येक के जीवन में अविभाज्य होना चाहिए। इस प्रकार सूर्य की पूजा से बुद्धि तेज होती है। बुद्धि तेज होने से ज्ञान ग्रहण सरलता से होता है। श्री हनुमान जी ने भी सूर्यदेव भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। हनुमान जी ने सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा की थी। तब सूर्यदेव ने कहा था, मैं तो एक स्थान पर रहता नहीं हूँ, 24 घंटे चलता रहता हूँ, इसलिए तुम भी यदि मेरे साथ मेरी गति से चल सकोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूँगा। हनुमान जी भी सूर्यदेव के साथ साथ घूमते रहे। सूर्यदेव ने न उन्हें सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि वक्तृत्व शक्ति भी प्रदान की। इसलिए हनुमान जी कुशल संवाद करते थे। यह हमें हनुमान जी और प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन के समय से मालूम होता है। इसीलिए सूर्य की पूजा अनिवार्य है। सूर्यदेव सच्चे कर्मयोगी हैं, कर्मयोगियों के आदर्श हैं। कर्मयोगी कभी भी साधनों की कमी के कारण निराश नहीं होता। जितने भी साधन हैं उन्हीं की सहायता से कर्म करते रहना चाहिए। सूर्यदेव का वंश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वंश है। सूर्यदेव प्रभु श्री राम के पूर्वज हैं। उनके वंश में सूर्य की उपासना प्रारंभ से ही है। हर राम भक्त ने सूर्य की उपासना करनी चाहिए। श्री समर्थ रामदास का भी परिवार प्रारंभ से ही सूर्य उपासक था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में सूर्य वंश का वर्णन किया है। सूर्य के उदर से पृथ्वी आई हुई है। सूर्य अर्थात अग्नि, तेज। अग्नि श्री राम के ससुर हैं, क्योंकि भगवती सीता अग्नि नारायण की मानस कन्या है। संसार के हर मानव को सूर्यदेव के आभारी होना चाहिए। सूर्य के उदय के साथ ही मनुष्य अपने कर्म करने लगता है। पृथ्वी पर जितने भी कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ग्रंथ लेखन होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वे सभी सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। सूर्य नारायण अनेक अवतारों के पहले से है। चंद्रमा भी सूर्यदेव के बाद में है। सूर्य के सामने चंद्र फीका होता है। सूर्य हजारों वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए स्वयं जलता है, प्रकाश देता है। हम बिजली का उपयोग करते हैं तो हमें उसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन सूर्य हमें हजारों वर्षों से बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के हमें प्रकाश देता आ रहा है। इसके लिए हम सबको सूर्योदय के ऋणी होना चाहिए। वास्तव में विज्ञान के इस युग में विद्युत का चमत्कार उपयोग हमें देखने मिलता है। वह अग्निदेव की अर्थात सूर्यदेव की कृपा ही है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु में ये सभी सूर्य परिवार के ही हैं। सूर्यवंश वास्तव में धन्य है, क्योंकि सूर्यमंडल का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ है। चंद्रमा पर कलंक माना जाता है। वह हर 15 दिन में कमज़ोर होता है। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, यंत्र सभी साधन सूर्य पर निर्भर है। सूर्य न हो तो सभी अपंग हो जाएंगे। संसार का सभी कार्य सूर्य के कारण ही है। सूर्य प्रभु श्री राम के पूर्वज होने के कारण उसका पूजन करें, नमन करें। इस संसार में जो कुछ दृश्य रूप है उन सब का आरंभ और अंत सूर्य के नज़रों में है। सूर्य को परमात्मा की आज्ञा है कि वह नित लोकोपकार करे। सूर्य की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि हमें शक्तिवान होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो सूर्य पूजन परम आवश्यक है। उसका कोई पर्याय नहीं है। उस जीवनदाता सूर्यदेव को नमन करते हुए आज का यह चिंतन मैं समाप्त करता हूँ। मेरा उद्बोधन यदि आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स शेयर करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।